चलो बस भाई और बहनों, आज का कुछ एक सीरियस टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। अब भाई साहब बता रहे थे कुछ तो टॉपिक है, मुझे भी पता नहीं, तो हम भाई साहब से जानना चाहेंगे भाई क्या टॉपिक के बारे में आज बात करना चाहोगे। देखो भैया हम बताएं। हमारे यहाँ पे मतलब बोले तो यूपी में एक जोर शोर से काम चल रहा हो कि एक एसडीएम है। शायद इनका नाम ज्योति मौर्य है, मतलब ऐसा ही नाम है, कंफर्म नहीं है। और शायद उसके हस्बैंड यानी उसके पति देवता का नाम है आलोक मौर्य। अच्छा। तो वो शायद 2013 या 2000 कुछ की मतलब 16वीं रैंक की आईपीएस सॉरी आईएएस अफसर हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो उनकी शादी 2010 में भाई, और शायद उनके 2 बच्चे भी हैं। ठीक है, शादी भाई तो पहले इनको शायद हमने 1-2 वीडियो में सुनने में आई कि इनने कही कि जब शादी भाई तो इनने झूठ बोल के शादी करी कि मतलब क्या लड़का नौकरी कर आईएएस ऑफिस हो करके ऐसा कुछ काम नो 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 बाद में बनी, वो पहले की बता रहा, पहले शादी वगैरह हो उसके बाद तो में। जो तो उसको हस्बैंड है जो आलोक है वो कौन में मतलब सफाई कर्मी हुई है। ठीक है, उनकी शादी हो गई। अब उसने अपने पति से कही कि मुझे पढ़ने हैं, पढ़ाई करने। भाई उसका पढ़ने का अच्छा हो मतलब वो रुतबा देख के बाकी जो आलोक है मतलब उसने भाई पढ़ाओ। अच्छा, उसकी पूरे उसकी टफ सिचुएशन से आगे बढ़े हो। उसने अपना भाई से दादा सबसे लड़ा, कर्जा लिया, उसको पढ़ाया, खुद मेहनत की, जहाँ से पैसा भाई पढ़ाने में बहुत खर्चा लगता है, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो आजकल पढ़ाई एक बिजनेस की तरह हो गया भाई। ठीक है, तो क्या हुआ इसके बाद उनकी बाद में 16वीं रैंक आई। बढ़ गया, खुशी के माहौल में झूम रहा है पूरे, 2 ही परिवार, 2 ही घर, बढ़ गया, चक रहा है, बढ़ गया। अब का भाव बाद में इनको कहीं दूसरे प्रेम प्रसंग स्टार्ट होगा। अब का है मैडम को पहले तो भैया मैंने पढ़ा लिखा तो ठीक है। अब जब ये रुतबा आओ एसडीएम को फिर इनको रंग चेंज होगा। ठीक है, क्या भैया जो नौकर है और मेरे जगह जाके संग में रहो तो मेरी बेइज्जती कि मैं कहाँ एटीएम का नौकर। वो अच्छा ये सीन भाई, हाँ, मतलब उसके अंदर एक वो आ गया घमंड एटीट्यूड है, सही कहता भाई। अब वो जो उसके साथ फिर उसने अपने बरोबरी के मतलब दूसरे अफसर से रंग रलियां मचान लगी, रंग रंगलियां कह लो या प्रेम प्रसंग कह लो। मैंने ना इसका कहीं इंस्टाग्राम पे शायद पोस्ट देखा था, कोई उसकी बीवी मतलब उसने पढ़ाया और बीवी ने फिर जाकर के डाइवोर्स का केस डाल दिया। हम ना उनको जानते ना उनको जानते, जो सब मिल रहा है सोशल मीडिया के जरिए। अब हमने के प्रेम प्रसंग कह लो, रंग रंग, ये उनको खुद को पति वो खुद कह रहा है, वीडियो वायरल है उसके कि मेरी पत्नी को, मेरी बीवी का गैर मर्द के साथ मतलब दूसरे के साथ उसके साथ अवैध संबंध, और उस बंदी ने इस बंदे के डाइवोर्स भी देने का उसने ये भी कहा, केस भी ठोका है ना मतलब। अरे मैं बता रहा रिसेंट में उसने दहेज का केस ठोक दिया भाई, एसडीएम ने दहेज का केस ठोका। बताओ उस पे गरीब पे दहेज का ठोका कि ये 50 लाख रुपए और ये गाड़ी ले रहा है। इनकी शादी होकर के कितना टाइम हो गया था? वो भाई वीडियो बना के बिलक बिलक के रो रहा है, बच्चों अपना वो दिखा रहा है, बच्चों का कह रहा है कि मुझे अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ओ भाई, मतलब ये उसी ऐसी कहानी है। अच्छा, इसमें ये गलत मैसेज जा रहा है ना कि भाई लोग क्या सोचेंगे कि ये हमारे मतलब हम किसी को पढ़ाया, आगे चल के मान लो मेरी शादी या तुम्हारी शादी हुई, वो कहीं मुझे पढ़ना है, तुम ये सोच के क्या करोगे भाई ये पढ़ लिख लिया, क्या पता आगे जाकर हमें ही लात ना दे दे, धोखा दे दे। वो होता है ऑब्वियसली, तो गलत क्या होता है, मैसेज जाता है पूरी सोसाइटी को। इसलिए कहते हैं औरत को किसी ने समझ नहीं पाया, कब कब रंग बदल जाए कब कुछ पता नहीं। और इनकी शादी होकर के कितने साल हो गए थे? मतलब 10-12 साल, मतलब 2010 में भाई ये 23 चल रही, 13 साल हो गए शादी को। तब से ये दहेज वाला सीन नहीं आया, जब इनको अपना लाइफ यानी दूसरे के साथ में जाना था, ये दहेज का केस डाल दिया। मतलब जब तक उसको यूज करो, पढ़ाओ सबको, जब तक यूज, जब तुम काम निकल गया, तुम एसडीएम बन गई, सुबह को नौकर समझ के मतलब पागल समझ के बाय साइड कर दो, दूसरे से शादी रचने लगी। ये तो गजब है भाई। आप लोगों का क्या कहना है भाई? आप लोगों को पता था? मेरे माइंड से ही नहीं था, ये भाई साहब बताया था, अब जाकर के मुझे फ्लैश हुआ कि हाँ, इसके बारे में मैंने भी ज्यादा कुछ रिसर्च करा नहीं, बट हाँ सुनने में आया था कि भाई हाँ ये सब सिचुएशन हुआ था। आप लोग भी थोड़ा कमेंट करके बताओ। देखो भैया क्या चीज है ये? हमें सुनो, हम आएंगे देसी नीट, ठीक है, हमने अगर ऐसी सुन ली तो हमें अंदर का मैसेज है, हमें आगे आगे शादी होने है, हम ना पढ़ाए हैं अपनी लोग आई को। अब तुम बताओ कुका कर लेगो आगे चल के हमारा बदल दे, हो सकता है भाई। हाँ वो तो है। तो भाई ये कहा है सभी लोगों में ऐसी गलत फहमी जा रही, तो ऐसा कोई भी पढ़ ले भैया, कोई ना बदले ऐसा। अब वो क्यों बदल गई, अब उसके साथ में साले उसके घर वाले भी उसी लड़की के गुण गा रहे हैं, उसी घर के लड़की घर वाले क्यों गा रहे हैं? अगर हम उसके खिलाफ हुए तो हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो मजबूर में उसके साथ में जा रहे हैं। इनके बच्चे वगैरह क्या एज के हैं? अगर मतलब 13 साल हो गई हैं तो चलो 4 साल 5 साल में एक बच्चा हुई है, फिर भी 6-7 साल की तो हुई है।
तो सोचो भाई उन बच्चों का दिमागी हालत पे क्या असर पड़ेगा जब ये सब पता चलेगा भाई भाई उनको। छोटा मोटा कोई बात करे भाई, एसडीएम वो भाई हाँ, उसने पढ़ाया, पहले उन्हीं पैसों से उसने नौकरी की, नौकर था, कुछ किया, उसी पैसों से उसने उसकी इसने फीस भरी। पूरा भाई बंदे वो को अपनी पूरा उस लेवल तक अपनी लेके जगह गया से वो इलाहाबाद आया उसको पढ़ाने के लिए। भाई। कैसे ही उसने पैसा इकट्ठा किया हो, कैसे किया हो, हम कहते किसी टफ है यार, हाँ। तब किया, और उसने पैसा आईएएस किया। वगैरह बन, मतलब यार मेहनत लगता है, देखो हर तरफ से मेहनत, पैसा मेहनत सब अब चीज लगता है। भाई हमें हमारी मजबूर में किसी ने हमें फायदा मतलब हमें मदद की ना, हम मारते दम तक उसका एहसान मानते हैं। ऑब्वियसली पर यार, कोई भी ये मैडम जो भी है ये एहसान फरामोश है, मैं मुंह पे कहता हूँ एहसान फरामोश है। क्यों? क्योंकि भाई वो आरोप लगा रहा है कि ऐसा, और सीधी बात है यार, कौन नहीं समझेगा कि वो मान लो वो एक गरीब है, वो नौकर है, तो नौकर समझ के उसके साथ ट्रीट कर रही है। अच्छा इसका वीडियो वायरल हुए हैं, हाँ मैंने देखा तो मरवाने है का ना। वीडियो, मरवाने का। अच्छा ये सीन भी हुआ था, उतना डिटेल में मैं गया नहीं, बट हाँ देखो ये सब ना सीन तो हम वगैरह तो गजब है। इनको ज्योति मौर्य जो एसडीएम ना उन्हें जाना था, ना उनके पति खान लोग का, जो भी मिल रहा है सोशल मीडिया पे देखने पे मिल रहा है भाई। तो मतलब देखो इस दुनिया में क्या क्या चीजें हो रहा है भाई। अब तुम बताओ। कोई देखो बंदा है सुपरस्टार, भाई अपनी कमाई का आधा हिस्सा गरीबों में बांट रहा है। यहाँ भाई हस्बैंड वाइफ में ही मतलब नेक्स्ट लेवल के लोग जा रहे हैं। ये चल रहा है कम से कम कांड बहुत बार। वो ये बंदा आलोक मौर्य, ये भी आदित्यनाथ के उसमें जन सुनवाई में होके आया, हाँ हाँ कोई हाँ। सुनवाई नहीं हुई। उसने अपने जो भी उसके कार्यालय के बड़े अधिकारी होते हैं, उसके जो उसका पति है, उसने अपने आला अधिकारी को उनको में दी, कोई सुनवाई नहीं। उसने ऑब्वियसली पावर अब डीएम को दी, इसके उसने है तो कोई हाँ। सुनवाई नहीं। वो क्या है, वो उधर वो अरे यार जब ये एसडीएम है तो डीएम को दे, किसी को दे, उसने एक फोन घुमाया उसका काम हो हो गया। जाएगा, कोई भी उसके खिलाफ जाएगा ही तब नहीं, राइट, अब ये पावर। वीडियो जब वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, तब वो पुलिस एक्शन में आई। अच्छा तो अभी का क्या ख्याल, अभी मतलब ये सब एक्शन होने का इसका निष्कर्ष रिजल्ट क्या आया अभी तक। रिजल्ट तो यही है, या तो उसने मेहनत करके उसको पढ़ाया, या तो उसको उसके पद से निष्कासित कर देना चाहिए। तो देखो अब ये कानूनी तौर है, पे जाओगे तो फिर वो तो या नहीं अगर मानेंगे, या ठीक है। फिर तो कानून क्या कहता है भाई। देखिए, या फिर उसको निष्कासित तब तक कीजिए जब तक उसका सही समाधान नहीं निकल रहा। उसका समाधान निकले फिर उसको पद पे फिर से हाँ भेजिए। वो हो सकता है, क्योंकि देखो जब ये पोजीशन पे कोई लोग रहते हैं ना भाई, उसका उसका दुरुपयोग करते हैं इम्पैक्ट नॉर्मल जनता पे बहुत पड़ता है। आप अच्छा करो तो अच्छा भाई। इम्पैक्ट जाता है, एक गलत करो तो गलत। डीएमओ है जो भी आईपीएस है ना, एक सम्मानीय पद है, बहुत बहुत यार, समझे? कितने उसके लोग लिए लोग मतलब कितनी जिंदगी लगा मेहनत देते करते हैं उस हैं पोजीशन में जाने में। जाने के लिए। कितने लोगों का एक आइडल माना जाता है उस आईएएस रास्ते में। ये डीएम एसडीएम आइडल हैं एक, ठीक है, कमिश्नर, ये सब लोग आइडल बनते हैं। तो इनको तो अगर कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी कार्रवाई करे, तो जब तक इनका केस चल रहा है, या तो उनको पद से निष्कासित कर दिया जाए, या फिर उनमें कंप्रोमाइज कराया जाए, जैसे भी हो। कानून है। तो जो लोग भी भाई देख रहे हो, आप लोगों का क्या राय है, आप लोग बताइए। और अगर इस केस से जुड़े हुए कोई पर्सनली इस वीडियो को फ्यूचर में अगर देख रहे हो तो भाई रिक्वेस्ट चाहिए कि भाई देखियो, जो भी कानून के तरफ से जो भी न्याय आता है उसको हाँ, किया जाए। जो भी कानून की प्रक्रिया के तहत जो भी सही है भाई। हमने ना तो कानून पढ़ो, ना हम इतने पढ़े लिखे, हम जो बोल रहे क्या होना भाई, हमने सुनिए सो कह रहे हैं, ठीक है। और जो भी कानून के ज्ञाता है वो हमें कमेंट करके बताओ, अगर जहाँ में हमें जरूर। कछु गलती हो तो भैया माफ करो। हाँ भाई। हमने जो सुनी है वो हम कह रहे हैं, वही जो एक ना अधगर गगरी झलक